हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे भारत के तटीय राज्य के बारे में। इंडिया का कोस्टल स्टेट है उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि कितने स्टेट जो है भारत के वो समुद्र से सीमा अपना बनाता है, समुद्र से टच करता है। प्रत्येक तट का एक नाम बांटा हुआ है, हर एक तट का अपना एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। उस सब तट के बारे में हम लोग सबका नाम भी जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले गुजरात है। गुजरात का यहाँ से जो एरिया है ये गुजरात का पूरा अरेबियन सी से टच करता है। ये पूरा गुजरात का एरिया अरेबियन सी से टच करता है, इसीलिए ये गुजरात का कोस्टल लाइन, सबसे बड़ा कोस्टल लाइन इंडिया का जो है गुजरात के पास में है। तो गुजरात अरेबियन सी से टच करता है, अपना बाउंड्री शेयर करता है अरेबियन सी से, इसीलिए सबसे पहला स्टेट है गुजरात। ये पड़ेगा आपका वेस्टर्न कोस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट में क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये साइड जो है इंडिया का वेस्टर्न है और इधर ईस्टर्न है। तो अभी हम लोग वेस्टर्न कोस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेट है गुजरात आपका। गुजरात के तट को क्या बोलते हैं? तो गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहते हैं, इसको याद रखिएगा। गुजरात के बाद आपका ये महाराष्ट्र का एरिया है जो आपका अरेबियन सी से टच करता है। सेकेंड स्टेट कौन सा आपका हो जाएगा? महाराष्ट्र का एरिया। ये आपका अरेबियन सी से बाउंड्री शेयर करता है। तो महाराष्ट्र और गोवा क्योंकि छोटा सा स्टेट है, इसीलिए महाराष्ट्र और गोवा को एक साथ लेकर ये दोनों का जो एरिया है इसको हम लोग कोंकण तट से जानते हैं। कोंकण तट इसका नाम है। महाराष्ट्र और गोवा का एरिया जो है, महाराष्ट्र और गोवा का तटीय जो रेखा है, तटीय एरिया जो है, इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है कर्नाटक। कौन सा स्टेट है आपका? गोवा के बाद कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है इसको हम लोग कन्नड़ या कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। ये कर्नाटक का एरिया कौन सा हो गया? कन्नड़ तट आपका हुआ। और उसके बाद सबसे नीचे कौन सा है? केरला आपका है। तो केरल के तट को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। फिर से हम लोग देखेंगे ऊपर से गुजरात का सबसे पहले गुजरात के बारे में क्या जानना है कि सबसे ज्यादा अगर किसी का तटीय लाइन है, तटीय एरिया जो है वो कौन सा स्टेट का है? तो गुजरात का है। दूसरा कि गुजरात का जो कोस्टल इसका एरिया का नाम क्या है? तो काठियावाड़ तट है। फिर उसके बाद उसके नीचे महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र गोवा को एक साथ रखना है। महाराष्ट्र गोवा को तटीय रेखा को बोलते हैं कोंकण तट। उसके बाद कर्नाटक के कोस्टल एरिया को बोलेंगे हम लोग कन्नड़ तट। और उसके बाद लास्ट में केरल, तो केरल का मालाबार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स के बारे में, भारत के पूर्वी तटीय राज्य। तो सबसे पहला हमारा तमिलनाडु। अच्छा, इधर देखना है कि रिवर को पैरामीटर मान के नाम दिया गया है तट को, कि इस यहाँ पे रिवर है, फिर यहाँ का रिवर है, दोनों रिवर के बीच में जो भी तटीय रेखा है, जो भी कोस्टल लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम दिया गया है। जैसे इधर था कि स्टेट वाइज सबको नाम दिया गया था, क्योंकि अरेबियन सी में बहुत सारे रिवर जाके नहीं गिरती है, सिर्फ 2 रिवर है, वो भी गुजरात की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से जाती है। तो इधर स्टेट्स को जैसे गुजरात को काठियावाड़, महाराष्ट्र, गोवा को कोंकण, ऐसे करके नाम दिया गया था। लेकिन इधर बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए नदी को पैरामीटर मान के इधर नाम दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि तमिलनाडु का तट को मेन रूप से कोरोमंडल का तट कहते हैं, जो मुख्यतः मेन रूप से आता है आपका तमिलनाडु में। लेकिन सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं कोरोमंडल तट है, आपका आंध्र प्रदेश का आधा एरिया भी कोरोमंडल तट के अंदर ही आता है। तो कहां से कहां तक कोरोमंडल तट होगा? तमिलनाडु के निचला हिस्सा में कावेरी नदी आके गिरती है। कावेरी नदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो ये एरिया है, ये एरिया आपका कहलाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु में कावेरी नदी है। तमिलनाडु के कावेरी नदी से लेकर यहाँ आपका आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी तक, ये एरिया को कहेंगे हम कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट आपका आ जाएगा कावेरी नदी याद रखना है। कावेरी नदी तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी। तो कावेरी और कृष्णा के बीच में आपका कोरोमंडल। याद करने का ट्रिक क्या है कि क से कावेरी, क से कृष्णा और क से ही कोरोमंडल होगा। तो कोरोमंडल तट आपका आएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया में, जो कावेरी नदी से शुरू होकर कृष्णा नदी तक है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। अब ऊपर आना है कि उसके बाद होता है यहाँ कृष्णा नदी से लेकर ओडिशा में एक नदी गिरती है, महानदी। तो ओडिशा का महानदी और आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी, ये इसके बीच के एरिया को कहते हैं हम लोग उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। कहां से कहां? आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी से लेकर ओडिशा के महानदी तक, ये एरिया को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। अब ओडिशा के महानदी से लेकर बंगाल की हुगली नदी तक, कहां से कहां? ओडिशा के महानदी से लेकर बंगाल के हुगली नदी तक, इस तट को क्या कहते हैं? इस तट को कहते हैं हम लोग उत्कल तट। उत्कल तट के नाम से जानते हैं। उत्कल तट कहां से कहां तक रहेगा? तो ओडिशा के महानदी से शुरू होकर बंगाल के हुगली नदी तक आएगा। तो अब हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं
कोरोमंडल तट कावेरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक। इसका ट्रिक है 3 का, मतलब क से कावेरी, क से कृष्णा और क से ही कोरोमंडल तक। तो कोरोमंडल तट कहलाएगा कावेरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक का, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। अब आंध्र प्रदेश का ही कृष्णा नदी से लेकर उड़ीसा के महानदी तक ये कहलाएगा आपका उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा के महानदी से लेकर बंगाल के हुगली नदी तक ये कहलाएगा आपका उत्कल तट। तो ये थे हमारे पूरे तट भारत का, जो कि तटीय राज्य 9 राज्य है कुल मिलाकर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये आपका आ जाता है पश्चिमी हिस्सा में भारत के। और पूर्वी राज्य कौन कौन से है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य इधर है। टोटल 9 राज्य है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा तटीय रेखा किसका है, तो कहेंगे गुजरात। उसके बाद एक क्वेश्चन और फंसाने के लिए पूछता है कि सबसे बड़ा दक्कन में, जो सबसे बड़ा दक्कन का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास तटीय रेखा है? दक्कन पूछेगा। तो दक्कन तो हम लोग जानते हैं कि दक्कन का एरिया इसे बोलते हैं। तो इसमें भी आंध्र प्रदेश का देखिए कितना बड़ा तटीय रेखा है, तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा राज्य ऐसा कौन सा है जिसके पास सबसे बड़ा तटीय रेखा है? तो प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है कि पेनिनसुला, प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला होता है। पेनिनसुला जो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल का शेप है इसी को पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा राज्य, इसमें गुजरात नहीं आएगा आपका, तो इसमें भी ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश ही आंसर होगा आपका। तो आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जो समुद्र से सबसे ज्यादा अपना सीमा बनाता है। तो ये था हमारा भारत के तटीय राज्य, उसके बारे में जाने हम लोग, और कौन कौन से तट को क्या क्या नाम दिया गया इसके बारे में जाने। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल फोन से शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी फैक्ट हो, जो इम्पोर्टेंट रेलिवेंट फैक्ट हो, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ढंग से बता दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। क्वालिटी तो समय आने पे सुधार ही लेंगे। अभी थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस है, समझिए। स्टूडेंट लोग को मतलब रूम लॉज से रहकर वीडियो शूट कर रहे हैं, और एक नॉर्मल मामूली सा फोन है उससे शूट कर रहे हैं। ये मैप का सीरीज मैं लगातार लाऊंगा, क्योंकि मैप एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड का टॉपिक है। ये हर फील्ड में आपका काम आएगा, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है पढ़ना मैप। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि लगातार एक मैप का सीरीज चलाया जाए। आज जैसे मैप में कोस्टल स्टेट्स के बारे में बताया, उसे करके एक एक टॉपिक करके हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इंडिया का मैप करेंगे, फिर देखेंगे आगे वर्ल्ड का मैप में भी चलेंगे। अभी इंडिया में बहुत सारा चीज है ऐसा जो कि बचा हुआ है, बहुत। अभी तो बस शुरू किए हैं, अभी सीरीज में सब एक एक चीज करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जरूर। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा हो या वीडियो अच्छा, जो भी मन में आ रहा होगा वीडियो देखने के बाद, वो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ताकि एक इंटरेक्शन आपके और मेरे बीच में बना रहे।